पता है, आज सुबह सुबह अपने बैंक की जब तैयारी मैं किया करता था तो वो दिन याद आ गया। जो भी एग्जाम निकाला है, एसएससी का, रेलवे का या फिर बैंक का, जो भी कोई भी एग्जाम हो, मान लो वो निकाला है ना, जाकर उनसे एक बात पूछिएगा, वो मेरी बात से सहमत होगा। जो भी एग्जाम निकाला है, टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टीचर तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका एग्जाम नहीं निकला लेकिन मैथ को अच्छे से पढ़कर मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग को अच्छे से पढ़कर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो भी एग्जाम निकाला है, जाकर उनसे पूछना, मेरी बात से ना वो एग्री होगा, सहमत होगा। जो बात अभी आपको बोलूंगा मैं आपको मैथ का 2 वीडियो दिया हूं, रेशियो पर पोर्शन के ऊपर, ठीक है। और दोनों वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, अच्छे क्वेश्चन इससे कैसे बन सकते हैं, एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है, वो भी करवाए हैं। उसके बाद ना, उतना ही करवाने के बाद मैं सोचा चलो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देते हैं एक वीडियो में, जितना भी 23 में क्वेश्चन आया है सब सारा क्वेश्चन करवा देते हैं। मैंने 23 में ना सीजीएल में 39 सीट पेपर हुआ, सीजीएल का एग्जाम हुआ, रेलवे का एनटीपीसी का हाल में एग्जाम हुआ। विश्वास नहीं करोगे, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जो मतलब नहीं बन रहा है। आप मुझे गाली दोगे, आप बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन करवा रहे हो। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। अगर आप लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं किए, उस चैप्टर पर मेहनत नहीं किए हैं, तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चन हार्ड लगे। अगर उस चैप्टर को सही से पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी चैप्टर का, कोई भी चैप्टर हो, अगर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। मतलब इतना आसान लगेगा, आपको लगेगा कि मतलब मेरा दिमाग यहां पर है और क्वेश्चन का लेवल यहां पर आ रहा है। और जितने लोग भी एग्जाम निकाले, उनसे एक बात पूछना कि एग्जाम का तैयारी अगर एक बार अच्छे से करने के बाद, हर चैप्टर पर मेहनत करने के बाद, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करने के बाद, उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, ये बहुत सत्य बात बोल रहा हूं, एकदम कड़वी सच्चाई, कड़वी सच्चाई नहीं है, सच्चाई जो है मीठा है, मतलब सही बोल रहा हूं। जब तैयारी अच्छे से करने के बाद जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो आप देखिएगा किसी का भी मॉक टेस्ट ना आपको बहुत आसान लगेगा। या फिर मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो मॉक टेस्ट बहुत हार्ड सेट कर देगा। मान लो 50 क्वेश्चन है, उसका तैयारी बहुत अच्छा था लेकिन उसका नंबर 35 आ रहा है। और लेकिन एक बात वो देखेगा कि मॉक टेस्ट देने के बाद ना मेरा नंबर तो 35 आया, 15 नंबर नहीं कर पाए। जब रैंक अपना देखेगा ना तो देखेगा हम अच्छे बच्चों में हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे भी 30, 32, 35, 36 ही कर पा रहे हैं। यानी एक उसको विश्वास है कि तैयारी अच्छे से करने के बाद मॉक में मेरा नंबर एकदम जो एग्जाम के लिए चाहिए उससे काफी आगे आ रहा है और मॉक आसान लग रहा है। जब एग्जाम देने जाएगा ना तो गारंटी बोल रहा हूं मैं, एकदम सत्य बात बोल रहा हूं, तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने जाओगे ना बाबू, तो एग्जाम का ही पेपर आपको आसान लगेगा, मतलब लगेगा। ये होता है, क्योंकि ये होगा, ये होता ही है। अगर तैयारी अच्छे से करोगे तो एग्जाम का पेपर में बहुत सारे सवाल है जिसमें आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। अब अच्छे तैयारी का मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब कैसे तैयारी करें? तैयारी का मतलब ये हुआ, पहले तो आप देखो आपका कितना सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर है, हर चैप्टर आपका क्लियर है कि नहीं है। और हर चैप्टर क्लियर है तो उससे कितने अच्छे सवाल आप लगाए हो। अगर अच्छे सवाल उस चैप्टर से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद लगा लिए हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर देखोगे तो उस चैप्टर से हर सवाल बन रहा है। उसके बाद जब मॉक दोगे तो मॉक देना तो देखोगे सवाल उस चैप्टर से भी बहुत मतलब लल्लू सवाल लग रहा है। ये होता है, मैं बोल रहा हूं ना, मतलब इतना सारा मैंने कैट का बुक लेकर बैठे हैं, मतलब बहुत सारे किताब लेकर बैठे हैं। 23 में मतलब क्या क्वेश्चन आया है, क्या पूछा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना आसान कैसे कोई पूछ सकता है। प्लस अब ये सारे क्वेश्चन ना सोच रहे हैं आज करवा दें, सोचे आज नहीं करवाएंगे, सोचे आज नहीं करवाएंगे क्योंकि 24 से मान लो पेपर थोड़ा हार्ड भी आ सकता है। तो सोच रहे हैं आज ना आप सभी को जो है एक वीडियो और अपनी तरफ से दूंगा जिसमें कुछ कंसेप्ट रहेंगे जिस पर भर भर कर क्वेश्चन बनता है, तो वो भी कंसेप्ट आपको सोच रहे सिखा दें। अगर वैसा भी क्वेश्चन बन गया तो आप कैसे कर सकते हो। प्लस कुछ क्वेश्चन मेरे हैं रेशियो प्रपोर्शन से ही,
जो पहले करवाया था और अच्छे लेवल के थे, सोचो वो भी करवा देते हैं। आजकल का लेवल देख ही रहे हो कितना एग्जाम का डाउन हो गया है, कट ऑफ इसलिए हाई भी जा रहा है। तो जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी आपको करवा देते हैं, उसके बाद ये करवा देंगे। उसके बाद ना एक चैप्टर आपका मोटा मोटी समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में? तो भैया ये लगभग 3 से 4 दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और यही टारगेट लेकर चले हैं कि 3 महीना में आपको लगभग मैथ का 70 से 80% जो सिलेबस है कंप्लीट करवा देंगे। और ये नोट्स आप बना कर रखना। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है संडे को। उसके बाद 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद किसी भी एग्जाम के लिए आप मॉक लगाना मैथ का, सेक्शनल मॉक बोल सकते हो, या फिर बहुत सारा किताब आता है जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा अच्छे। उसके बाद आप देखना आपका मैथ में ना बहुत मतलब कमांड आ जाएगा। एग्जाम की तैयारी करो तो अच्छे से करो।